विशाल एकत्रीकरण हो रहा है किसान मजदूर समागम के नाम से। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह है और इस कार्यक्रम के लिए एक सीधा संवाद का कार्यक्रम होगा किसानों के साथ और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आ गए और यह महत्वपूर्ण है आपको बताना कि जैसा कि अध्यक्षता कर रहे थे मेरे भाई, उन्होंने कहा कि काल से कितने लोग गए लेकिन काल को भूल गए। इनके बाद से हम 110% समझते, लेकिन मैं काल से नहीं निकला हूं, लेकिन मैं काल को याद करते हुए यह कार्यक्रम कर रहा हूं। और उसी परिप्रेक्ष्य में अमित शाह जी का आगमन 25 तारीख है। ये किसान मजदूर समागम इस बात का प्रतीक होने जा रहा है कि जब बिहार का बंटवारा हुआ, 2 राज्य बने, बिहार बना, झारखंड बना, तो ऐसा माना गया कि सब कुछ चला गया झारखंड में। बिहार में जो बचा है, किसान बचा है, कृषि बचा है, किसानी बचा है। और ये सही भी अगर है तो इसको मान लिया जाए तो मेरा सीधा प्रश्न है कि तब से अब तक के बिहार के मुखिया जो रहेंगे, क्या किसी ने विकास यात्रा बिहार के नए बिहार की लिखी केंद्र बिंदु में किसान और किसानी को बना? मेरा स्पष्ट मानना है नहीं, क्योंकि अगर लिखा होगा तो बिहार सरकार का पिछला साल का हम बजट देख रहे थे तो कृषि का बजट है 3800 करोड़ रुपया, अब भवन निर्माण का बजट है 8,500 करोड़। और अध्ययन किया तो देखा कि बिहार में नीतीश जी 3 कृषि रोड मैप 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अच्छा लगता है सुन के। फिर और अध्ययन करने के बाद पता चला कि प्रति रोड मैप के बाद बिहार का किसानी दर गिरता गया और 3 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्चा हुआ। इस खेत में गिरा, कौन किसान बिहार का बताएगा? इसका हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी से सवाल तो 25 को पूछा जाएगा। ताल परियोजना की बात है, यही मोकामा की भूमि है और सबको याद होगा कि जब आज से 3-4 साल पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोकामा जब आए थे तो पूरा मोकामा इंतजार इस बात का कर रहा था कि आज ताल परियोजना की घोषणा होगी। और हम लोग से भी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय पूछ रहा था, जानकारी ले रहा था ताल परियोजना की, जो समस्या थी, क्या है, कैसे है, क्या है, नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि जो सामाजिक शिष्टाचार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि जब मुख्यमंत्री बोल लेता है तो आखिरी वक्ता में प्रधानमंत्री बोलते हैं। और नीतीश जी ने लगातार 90% अपने पूरे वक्तव्य कहा, ताल परियोजना में हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, हमारी ये तैयारी है, हम ये करें। इसी की चर्चा करते रहे, गुमराही का भाषण देके। और स्वाभाविक है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा तो सोचेगा जब जहाँ का सूबे का मुख्यमंत्री जब इतनी योजना बना के जो चीज को करने जा रहा है तो उसमें हस्तक्षेप की क्या है? वही बात। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जस के तस स्थिति 9 महीना जलमग्न तब भी रहता था, आज हमको लगता है कि 25-30 साल का अगर एक मांग है इस क्षेत्र का विकास का तो वो सिर्फ ताल परियोजना है। और कोई यही तक है उसी पटना से शुरू होते हुए जमुई तक जाता है, जो लाखों करोड़ों किसान की जिंदगी को जोड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम प्रधानमंत्री से मिले आज से 2 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, तो हमने बोला कि सर कि आप देश का सिर्फ 27% जो दाल है वो हम उत्पादन करते हैं, बाकी सब हम विदेश से खरीद के लाते हैं, वही पूरा देश है। हम ये दाल का कटोरा बन जाए, विदेशी मुद्रा कोष में जो भारत का भार है काफी हल्का करता है। एक चीज की आवश्यकता है, इस दाल परियोजना को अध्ययन करके सही तरीके से इसका निराकरण
और जनता की यही मांग है कि इसको केंद्र करे, विश्वास नहीं प्रयास है। हमारे पास लखीसराय से किसान लोग आए थे, जमुई से किसान लोग आए थे, यहाँ से तो हम अवगत है। बस स्पष्ट रूप से उन्होंने कागज निकाल के आपको सब, और जो साल निकल के आया वही 3 बात का साल। एक तो ऊपर से सर्वे हो जाए बढ़िया, पूरे टाल से अलाइनमेंट जो टेढ़ा हो गया है उसको सीधा करना है, और कुछ जगह पे मुआवजा की जरूरत पड़ेगी। अलाइनमेंट टेढ़ा होने के चलते बहुत दिन हो गया, तो जिसके चलते कुछ लोग का रसीद भी करता है, कुछ बहुत उसको मुआवजा चाहिए, और तब गाद सफाई का है और कुछ रास्ता खोलने का जरूरत है। पूरा परियोजना बहुत बड़ा नहीं है। अगर 100-200 करोड़ रुपया सरकार का लगता है इसमें, तो उसको बड़ा योजना नहीं मानेगा। अगर यहाँ से लेकर जमुई तक के किसान अगर एक परियोजना से लाभान्वित हो गए तो मेरा स्पष्ट मानना है कि नहीं। लेकिन जो शंका की हमारा तो प्रयास अभी भी है, निरंतर रहेगा और अंतिम मुकाम पर नेशनल सैंपल सर्वे के लिए हमने कहा कि पहले 1 करोड़ रुपया आवंटित कर दीजिए। उसके संबंधित विभाग के जो मंत्री थे उनको निर्देशित कर दिया गया। सैटेलाइट से सर्वे होना, लेकिन कोई भी काम तभी हो सकता है जब राज्य सरकार उसमें एक सहयोगी भूमिका में है। इतना बड़ा भविष्य के लोग जब केंद्र पूछा तो यहां से भी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये गतिरोध हो जाता है। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि नीतीश जी का अगर राजनीतिक अस्तित्व की पहचान अगर बनी है तो बाढ़ लोकसभा के सांसद होने के चलते बना, तब दुनिया जाने कि नीतीश कुमार कौन व्यक्ति है। उसके बाद आप 19 साल मुख्यमंत्री हो गए, तब पर भी जब नहीं बने तो बड़ा स्पष्ट है, पूर्वाग्रह चरम पर है, ये कभी नहीं बनेगा। लेकिन ये बनेगा। प्रधानमंत्री का मन साफ है कि इसको बनाना, छोटा काम कभी नहीं करते, लेकिन वो बनने के लिए इस अवरोधक को खत्म करने के लिए अगर टाल के किसान अपने आप को टकसाली मानते हैं तो एक बार आपको मन बनाना पड़ेगा, अपना शिखा खोलना पड़ेगा। वो 24 में आधा बांधिएगा, 25 में पूरा बांधिएगा। जब परिवर्तन करिएगा, नया बिहार बनेगा, किसान खुशहाल होगा और टाल परियोजना पर काम शुरू होगा। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बहुत लोग वचन दिए, बहुत लोग बोले, लेकिन मैं आपको स्पष्ट आग्रह करता हूं कि मुझे उस बहुत लोगों में मत कीजिए। या तो टाल परियोजना बनेगा, नहीं बनेगा तो आंदोलन होगा। कोई किसान का जात नहीं है इस पूरे टाल से। किसान किसान देश को फायदा है, साल का देश को। ऐसे कई योजना हर जिला में, हम जिला दर जिला घूमते जाते हैं। जहानाबाद के किसान हाईकोर्ट में केस किए हुए, उनका नहर का समस्या वैसे ही है जिसके चलते उधर तक किसान नहीं। उत्तर बिहार का बागमती गंडक परियोजना है, उधर लोग परेशान है। कोई दिशा विहीन पूरी तरह से ये सरकार हो चुकी है, जिसके केंद्र बिंदु में कहीं भी कृषि या किसान नहीं है विकास की यात्रा में। और अब तो छोड़ ही दीजिए, अब तो सपनों तरह तरह का चल रहा है। तो प्रधानमंत्री बनना है तो क्या बनना है। बिहार जो है अब आपको घाटे का राजस्व का राज हो चुका है। क्राइम चरम पे है, नौजवान को कोई उम्मीद नहीं है। किसान हर साल उसी चीज चक्रव्यूह में फंसा रहता है। जिस जो चावल वाला क्षेत्र है उसी में फंसा हुआ है कि बैंक से हमला करदारी हो जाए, तो जलमग्न जगह। बिहार का हमारा मजदूर भाई जाता है तो देश भर में किसानी कर देता है, और हमारे क्या किसान परिश्रमी नहीं है। हमारा क्या मिट्टी खराब है, मिट्टी भी अच्छा, किसान भी अच्छे, मजदूर भी अच्छे। तो समस्या तो मिट्टी का है, इसमें तो है, विवाद तो है।
और एक बात तय है कि जो भी सरकार बनेगी अभी उसको केंद्र बिंदु में कृषि किसान लेके ही चलना होगा, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि देश का जो भी प्रगतिशील राज्य है अगर वो प्रगतिशील कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि वहां किसान और किसानी थी। उसका छोटा उदाहरण देखें, एक जिला नासिक महाराष्ट्र अगर 2 दिन आज बंद कर लेता है तो पूरे देश में प्याज का हाहाकार हो जाता है, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, राजनीति शुरू हो जाती है। एक प्याज सरकार भी बदल चुकी है। तो ये सीधा संवाद का कार्यक्रम है। आप सबको सिर्फ निमंत्रित करने आज आए हैं। खुला निमंत्रण का ये कार्यक्रम जिला दर जिला चल रहा है, कल समापन है और आप सब आए। आप ये किसान बाहुल क्षेत्र है, समस्या जो है स्पष्ट है, विदित है, पूरे बिहार को पता है, भारत को पता है, लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे निश्चित और निराकरण का काम शुरू होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस दिन के संबोधन में उतनी ही गंभीरता से इसको बोलूंगा कि जितना बराबरी का पूरा बिहार का किसान का समस्या है, ताल परियोजना उसी उदाहरण के साथ चलेगा। तो पटना से जमुई तक ये सीधा मामला किसानों का है। आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ है, विलंब बहुत हो चुका है। आज तो निमंत्रण में आए हैं, बाकी विशेष ये आपका कार्यक्रम है। हम तो एक सूत्रधार हैं, तो अपने कार्यक्रम में आइए। पटना में 12 बजे बाबू सभागार में लगन भी नहीं है, तो चिंता में भी मत रहिएगा कि सामने लगन जाना है। कुर्ता एक दिन रख लीजिएगा, अगला दिन लगन है, रहिएगा, भरतन भोज खाइएगा, लेकिन इस कार्यक्रम